तो इसमें हमको ए बी सी डी एक कोई चतुर्भुज है इस चतुर्भुज के भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु S है। दिखाई दे रहा है सबको? इसमें AC एक क्या दी है हमको? विकर्ण दिया गया है। इतना हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमसे प्रूव करो कह रहा पहला क्या? SR is parallel to AC, जो ये SR है वह इस AC के पैरेलल होगा नंबर 1, और SR is equal to half of AC, जो ये SR है वो इसका आधा भी होगा। पहला ही प्रूव करना है। दूसरा PQ is equal to SR, PQ कहां पर है? PQ और SR दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो PQRS बना है इनको मिलाने से तो इसको हमने एक समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या देखो, त्रिभुज DAC में देखो कौन सा त्रिभुज दे रहे हैं? DAC दिखाई दे रहा है आपको त्रिभुज? इस त्रिभुज में देखो बेटा ध्यान से, हमने जो अभी पढ़ी थी मध्य बिंदु प्रमेय वो फॉलो करेंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय में क्या था? इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा का मध्य बिंदु S है और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु R है। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी? समांतर और आधी। तो लिखा है त्रिभुज DAC में SOR क्रमशः 41वां लिखा है इसमें भुजाओं DA और DC के मध्य बिंदु हैं। DA और DC के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा? उन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के बराबर और आधी। तो SR is parallel to AC और SR is equal to half of AC। तो पहला वाला प्रूव हो गया। देखो हो गया ना पहला प्रूफ। अब सेकंड क्या करना है हमको? PQ बराबर SR। PQ कहां पर रहेगा? देखो PQ है। तो अब इसके लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? हम बीच वाला त्रिभुज ले लो, ABC इस त्रिभुज को ले लो। ठीक, इस त्रिभुज में भी क्या होगा? मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। PAB का मध्य बिंदु है त्रिभुज BAC में, दिखाई दे रहा है BAC में P व Q क्रमशः भुजाओं किसके? AB और BC के मध्य बिंदु हैं। इसका मध्य बिंदु P और इस भुज BC का मध्य बिंदु Q। तो इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी हो जाएगी। तो मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर AC और PQ बराबर हाफ ऑफ AC। इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और 2 को देखो, इक्वेशन 1 एंड 2। इससे क्या हो गया? SR इज इक्वल टू इसके हाफ ऑफ AC है और PQ इज इक्वल टू कितना है? हाफ ऑफ AC। तो ये भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो PQ इक्वल टू SR। सेकंड जो प्रूव करना था वो इट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से PQ इक्वल टू SR। क्लियर है? थर्ड में क्या प्रूव करना है? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज कब होता है? किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो हमने इसको बराबर और समांतर दिखाना है, ठीक है ना? यदि एक जोड़ा इसका बराबर और समांतर होता है तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो देखो अभी हमने निकाला है इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, 1 और 2 को देखो। यहाँ SR इज इक्वल टू किसके है? पैरेलल टू AC। PQ पैरेलल टू किसके है? AC है ना? तो दोनों AC के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब PQ इक्वल टू किसके हो जाएगा? SR। PQ पैरेलल टू SR। जब ये दोनों AC के पैरेलल हैं तो ये आपस में भी क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो PQ पैरेलल टू SR नंबर 1। दूसरा यहां से और क्या मिलेगा हमको? PQ इक्वल टू SR। तो समांतर चतुर्भुज के अपोजिट भुजाओं यानी समूह भुजाओं का एक युग्म PQ और SR बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा यही होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसका समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो 1 एंड 2 से क्या होगा? PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR हो गया और PQ इक्वल टू SR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः
PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समझे बे? समांतर चतुर्भुज क्यों समझ में आ गया? क्योंकि PQRS के सम्मुख भुजाओं का एक युग्मन बराबर और समांतर है, बराबर और समांतर है, तो इसलिए PQRS क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज।